हेलो एवरीवन, क्लास सेवेंथ की अपनी सीरीज़ में ये क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी की बुक है। उसमें जो चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे, इसको आपके मार्केट की प्रैक्टिसेस, इकॉनमी, जो वर्कर्स वीवर्स जो इन्वॉल्व हैं, उनसे हम सोसाइटी में किस तरीके से उनके वर्क का डिविडेंड उनको मिलता है, जो प्रोडक्ट पे वो काम करते हैं उस प्रोडक्ट को उनको कितना मिलता है कि वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ अपनी लाइफ भी जनरली पूरा करने में उनको प्रॉब्लम होती है, और वो प्रोडक्ट जब अगर एक्सपोर्ट हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है तो उसकी वैल्यू बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि अगर यहाँ पे वो चीज़ 200 रुपये में रेडी हो रही है तो वही चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद ऑलमोस्ट 2000 रुपये या उससे ज़्यादा की भी बिकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोर्टर। सब पे डिपेंड करता है कि कौन हर एक स्टेज पे पर्सन जो इन्वॉल्व है। इसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है शर्ट का, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो शर्ट मैन्युफैक्चर अगर 200 रुपये की हो रही है, 200 रुपये में यहाँ पे एक्सपोर्टर दे के दूसरे कंट्री में लेके जा रहा है, वहाँ पे वही शर्ट वो 1000 रुपये में सेल कर रहा है। किसको? वहाँ के स्टोर को, वहाँ के वेंडर्स को, और वहाँ का जो वेंडर है उसी चीज़ को वो 2000 से 3000 रुपये तक बेच रहा है। तो आप देखिए इसी शर्ट का हमको एक यहाँ पे ये चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर से हमको समझना है। इससे हम मार्केट की एक्टिविटी को हम समझ पाएंगे। मार्केट की एक्टिविटी जो लेन देन खरीद फरोख होता है, इस एक्टिविटी को हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये प्रेवलेंट है, किस तरीके से रिक्वायर्ड है, किस तरीके से ये इंडिविजुअली या कलेक्टिवली हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं। क्या ये सोचने वाला विषय है कि क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, या किस तरीके से इस 200 का जो बैंडविड्थ है, इस 200 रुपये को क्या 500 रुपये या 600 रुपये तक पहुंचाया जा सके, और रिमेनिंग कॉस्ट अगर सेम रहे तो जो हमारा एक्सपोर्ट का फ्लो है वो भी सेम रहे, प्लस जो वीवर्स इन्वॉल्व हैं, जो कंपनी इन्वॉल्व हैं, जो मार्केट प्लेयर इन्वॉल्व हैं, जो कॉटन ग्रो कर रहे हैं, उनको भी उसका बेनिफिट उतना रीप करने को मिले जितना उनको एटलीस्ट अपनी लाइफ में बेसिक नेसेसिटी को प्रॉपरली मैनेज करने को हो सकता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कंपनी पे, ये चीज़ डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सारे सेक्टर में इसी तरीके से है। किसी में हो सकता है अच्छा हो, किसी में हो सकता है ख़राब हो, किसी में एक एवरेज हो। एक एग्जाम्पल के उससे हमको इन चीज़ों को समझना है, सो दैट कि मार्केट एक्टिविटी को, अब इस मार्केट एक्टिविटी को हम अपने इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसी मार्केट एक्टिविटी को हमको अपने पॉलिटिकल साइंस से भी कनेक्ट करना है, इसी मार्केट एक्टिविटी को हमको सोसाइटी से भी कनेक्ट करना है, इसी मार्केट एक्टिविटी से हम आज का जो प्रेवलेंट मार्केट है उसके बारे में एक बर्ड्स आई व्यू हम ले सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी जो मैंने पहले दिखाया वहीं से लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया है अ शर्ट इन द मार्केट। तो शर्ट एक तरीके से एक प्रोडक्ट का रिफ्लेक्शन है। शर्ट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये किस चीज़ का, एक प्रोडक्ट का, मार्केट का एक प्रोडक्ट है। आपको उसके शर्ट से फिर एज एग्जाम्पल की शर्ट बनाने में किस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉटन से लेके टिल फाइनल प्रोडक्ट तक किस किस लेवल पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है। जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे 200 से 2000 वाला, तो 200 में सारी चीज़ें मैनेज होना और वहाँ पे 2000 हो जाना, 3000 हो जाना, तो
तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जो प्रोसेस शुरू होता है, ये शुरू होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और एंड होता है बाय द सेल ऑफ अ शर्ट। तो एक चेन ऑफ मार्केट लिंक है। जैसे चेन की हम बात करें कि सबसे पहले जो कॉटन ग्रो कर रहे हैं वहाँ से वीवर तक पहुँचा, वीवर से अगर जब प्रोडक्ट रेडी हुआ तो जो होलसेलर है या ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, ये सारी चीज़ें होते 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 वो फिर कहीं जाके पहुंचता है एक्सपोर्ट की। अगर यहाँ जो एग्जांपल ली जाए तो एक्सपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट वाला एक अन्य कंपनी को दूसरे कंट्री में सेल करता है। तो इतने सारे जो चैनल्स हैं, जितने चैनल होंगे उतना हर चैनल पे जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा। कोई भी आदमी जनरली जो बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहा है। तो इसको अगर हम अज्यूम करके चलेंगे तो हर एक स्टेप पे वन स्टेप इक्वल टू आप वैल्यू एडिशन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हो चाहे ना हो, बट प्राइस एस्केलेशन जो है वो होगा। प्राइस एस्केलेशन का मतलब है हर स्टेप पे लोग अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, जिसके वजह से उस प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे अगर हम शर्ट की बात कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे राइट फ्रॉम द फार्म से लेके, प्रोड्यूसर से लेके, वीवर्स से लेके, होलसेलर से लेके, रिटेलर से लेके, हर एक स्टेप पे प्राइस इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे क्या ऐड होगा, हर एक स्टेप पे क्या ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा हर एक स्टेप पे। तो अब ये जो शर्ट है, ये शर्ट आपका सुपरमार्केट में बिकती है, ये शर्ट आपका जो वीकली मंडीज होती है वहाँ भी बिकती है, ये शर्ट आपके रिटेलर्स भी बेचते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में कनेक्टेड होती हैं और उसी कनेक्शन के हिसाब से हर एक लेवल पे वैल्यू एडिशन हो चाहे ना हो, जिसकी हमने बात करी, प्राइस एडिशन, प्राइस एस्केलेशन जरूर होगा। तो अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की यहाँ बात हो रही है। फिर से इनपुट चाहिए हाई लेवल के, इसका मतलब है जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड फार्मर को हैवी एक्सपेंस करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एक प्राइस पे करना पड़ता है, एक प्राइस पे करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? इस कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए, फॉर कॉटन का कल्टीवेशन। तो इस चीज़ में हमको कनेक्ट क्या करना है कि अगर वो प्राइस पे कर रहा है तो बहुत से सिचुएशंस में ऐसा होता है कि उनको लोन लेना पड़ता है, और फिर वो लोन शार्क्स क्या करते हैं, वो लोन शार्क्स ये करते हैं कि जनरली ऐसा देखा गया है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, कि वो जो इंटरेस्ट रेट है एज कंपेयर टू बैंक्स, उनका इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हायर होता है, और उस इंटरेस्ट रेट की वजह से एक डेब्ट ट्रैप का, एक यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेब्ट ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें जो कर्जा, एक कर्जे का जाल, डेब्ट ट्रैप इज नथिंग बट कर्जे का जाल, उस कर्जे के जाल में जो फार्मर है वो फंस जाता है और अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, और उस लोन के इंटरेस्ट को, लोन को रीपे करने के लिए वो टोटल डिपेंड हो जाएगा अपने कल्टीवेशन पे। और अगर किसी वजह से जो कल्टीवेशन है वो उतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहता है, तब ये विशियस सर्कल और भी ज़्यादा बिटर हो जाता है, और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है उस फार्मर के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो
ये चीज़ें हमको समझनी है, यहाँ से हमको सोसाइटी का कुछ पार्ट कनेक्ट करना है, यहाँ से हमको कुछ एथिकल वैल्यूज़ देखनी है, यहाँ से मार्केट का सिनेरियो, मार्केट की प्लेइंग, मार्केट का प्रेवलेंस कनेक्ट करना है। इन सब को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन्फर और उसको कनेक्ट कराना चाह रहा हूँ आपको कि आप इन चीज़ों को पढ़ के ये ना सोचें कि ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं, दिस इज़ वेरी इजी, एवरीथिंग इज इजी, क्लियरिंग द एग्जाम इज ऑल्सो ईजी, इट जस्ट दैट यू हैव टू डिलीवर योर हार्ड वर्क। उस चीज़ के लिए अगर आप रेडी हैं तो नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस लाइफ, इट इज़ वी, हम ही एक चीज़ को डिफिकल्ट बनाएंगे, हम ही एक चीज़ को आसान बनाएंगे, हम ही को कोई रास्ता डिफिकल्ट लगेगा और हम ही किसी रास्ते को आसान बोलेंगे। हम अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से करते हैं। अगर हम अपनी मेंटल एबिलिटी में ये सोचें कल क्या होगा नहीं जानते, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उस पर हम पूर्ण रूप से 100% अपना देंगे, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी फोर्स विच कैन स्टॉप यू। तो आप आगे बढ़िए, आपकी पढ़ाई हमेशा आपके काम आएगी, आपकी पढ़ाई हमेशा आपकी जीत का एक कारण बनेगी। आप उस पर फोकस करेंगे, आप उस पर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा साथ देगी, चाहे वो आपके एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी लाइफ हो। ये मेरा अपना इन्फ्रेंस है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लॉथ मार्केट की बात हो रही है, जो मार्केट की प्रैक्टिसेस हम समझ रहे थे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ रहे थे, हर एक लेवल पे प्रॉफिट के बारे में समझ रहे थे, और वीवर को कितनी मुश्किलें होती हैं अपनी डेली सब्सिस्टेंस को भी मैनेज करने में, अपने डेली चीज़ों को, एक्सपेंसेस को मैनेज करने में, यहाँ पे हम देखेंगे। तो इरोड का एग्जाम्पल दिया है, बाई वीकली मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु में, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है क्लॉथ की वर्ल्ड में, और वैरायटी ऑफ जो क्लॉथ है यहाँ पे बिकते हैं। और क्लॉथ इज मेड बाय वीवर इन द विलेजेस अराउंड, इज ऑल्सो देयरफॉर ब्रॉट हियर फॉर सेल। तो क्लॉथ जो है, जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो बनता है। यहाँ इरोड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आसपास के भी जो विलेजेस हैं वहाँ भी बनता है, और कहाँ पे आता है, मार्केट में आता है। मार्केट में क्या है, इसकी एक वैल्यू होती है। हर एवरी प्लेयर, यहाँ मैं प्लेयर लिख दे रहा हूँ, हर एक प्लेयर पे आने के बाद जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। इसको मैं इस वीडियो में एटलीस्ट 4-5 बार तो ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। इस चैप्टर को, इस मार्केट के मैकेनिज्म को हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा थोड़ा, जहाँ मुझे लग रहा है क्लास 7th के लेवल के हिसाब से जो मैं समझा सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक इरोड के मार्केट को हमने देखा कि किस तरीके से कलेक्टिवली लोग आ रहे थे, क्लॉथ बन रहा था, लोग आ रहे थे, मार्केट में दे रहे थे, एंड वन ऑफ द वेरी बिग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, और उस पे जो है वो सेल कर रहे थे। अब यहाँ पे पुटिंग आउट सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा, जो हम सीओडी की बात कर रहे थे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे थे, ये आपको रिफ्लेक्ट कराएगा। तो द मर्चेंट, अब यहाँ देखिए एक नया वर्ड आया, मर्चेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया वर्क अमंग द वीवर। तो अभी हम देखिए बार बार वीवर की बात कर रहे थे, लेकिन वीवर को भी क्या चाहिए, वीवर को भी अपना रॉ मटेरियल चाहिए, वीवर को भी अपना रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल खरीदना एक अच्छा खासा एक्सपेंस है, अच्छा खासा एक्सपेंस है, प्लस उसको फिर सेल कर पाना एक एडिक्वेट अमाउंट में, वो भी एक चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ पे एक्सपेंस हो रहा है तो उसका उस हिसाब से रिटर्न भी आना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द ऑर्डर जो है, मर्चेंट को ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर के बेसिस पे वो ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लॉथ, तो क्लॉथ का जो ऑर्डर मर्चेंट को मिला। अब आगे देखते हैं, वीवर गेट्स द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है यार्न का,
तो यान जो रॉ मटेरियल है वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट मर्चेंट करता है, और मर्चेंट फिर उन वीवर्स को प्रोवाइड करता है, मर्चेंट ही ऑर्डर रिसीव करता है एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। तो ये फिर जो क्लॉथ है, जो यान फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ फॉर द वीवर। दिस अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, इनका दो एडवांटेज है किसके लिए, वीवर के लिए। एक, उनको पैसे नहीं स्पेंड कर रहे हैं किस पे, यान के परचेस पे, और फिनिश्ड गुड जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे सेल करने का, फिनिश्ड गुड इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। तो एक तरीके से रॉ मटेरियल और उसको फिर आगे बेचना। लेकिन इसमें देखिए एक वैक्यूम भी है। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम है यहाँ पे मनी का। ये चीजें घर बैठ के हो जा रही हैं। देखिए आप पुटिंग आउट सिस्टम क्लॉथ एट होम, लेकिन उस सिस्टम में दिक्कत आ रही है पैसे की। अगर वो काम वो खुद से करते तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कमाते, लेकिन वो मर्चेंट के थ्रू कर रहे हैं तो हो सकता है उनको 25 से 40 रुपए या उससे भी कम मिले। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। ये नीचे ऊपर मार्केट के डिपेंडिंग अपॉन हो सकता है। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं लग रहा है कि अच्छा ठीक है भाई, वीवर घर बैठा है, उसको प्रोडक्ट दिया गया है, वो बनाया, फिर वापस मर्चेंट को दे दिया, लेकिन उसमें उसको पैसे जो मिल रहे हैं, जो उसकी लिविंग है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, कभी कभी वो पूरा नहीं होती है। इसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो वीवर को तो डेफिनेटली पता है जिस चीज़ की डिमांड है उसी प्रोडक्ट्स को वो रेडी कराएंगे, उसी प्रोडक्ट को वो कहीं ना कहीं आगे मार्केट में बेचेंगे, और जिस प्राइस में वो खरीदेंगे डेफिनेटली उससे ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे। इसी को हम वैल्यू एडिशन, तो यहाँ नहीं हुआ। वैल्यू एडिशन हम तब बोलते हैं जब प्रोडक्ट के किसी पार्ट में, डायमेंशन में, किसी चीज़ में कोई वैल्यू ऐड की गई हो। सेम प्रोडक्ट विथ सेम पैकेजिंग आगे जाके प्राइस हाई पे बिकता है तो उसको हम कहते हैं प्राइस एस्केलेशन या प्राइस एडिशन, प्रॉफिट एडजस्टमेंट या प्रॉफिट पुलिंग जो है यहाँ पे होते हुए दिखेगी। However, this depends on the merchants both for raw material and market, means that the merchant have lot of power। देखिए यहाँ बात आ गई ना, यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम मनी की, जब सब कुछ वो दे रहा है, काम भी वही दे रहा है, रॉ मटेरियल भी वही दे रहा है, वो बना के दे रहे हैं, तो उनका जो लेबर है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट कभी कभी उस लेबर का आउटपुट नहीं मिलता है। तो दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस, जिसकी अब बात कर रहे हैं, फॉर मेकिंग द क्लोथ। तो अब वीवर के पास क्या है, वीवर के पास ऑप्शन कम है। उसके पास जो काम है, जिस प्राइस में मिल रहा है, चाहे प्राइस बहुत कम हो या एडिक्वेट हो या लेस देन एडिक्वेट हो, उसको लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो टेक्निक है, अपना जो काम उनको आता है, उस चीज़ को उनको आगे पोर्ट्रे करना है, उस आगे प्रैक्टिस करना है। तो जो भी प्राइस दे रहा है, मर्चेंट पावर भी लिखा है, पैसे भी कमा रहा है, और वीवर जो है वो कहीं ना कहीं, आप एक सोसाइटी को इमेजिन करना है, आपको यहाँ पे एक सोसाइटी को इमेजिन करना है। सबको पता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें आज की डेट में मार्केट में आ रही हैं, प्रोडक्ट आ रहा है, प्राइसिंग आ रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, उन चीज़ों को यहाँ पे हमको देखना है और समझना है। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो गारमेंट लोकल मार्केट में ही बिकते हैं, वो गारमेंट मॉल्स में ही बिकते हैं, वो गारमेंट कहीं ना कहीं जो चीज़ें, देखिए यहाँ पे भी मेंशन्ड है, प्रॉफिट 900, एडवर्टीजमेंट का 400, स्टोरेज 200, परचेज 300। तो देखिए कितने लेवल पे चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट लेवल, यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे चीज़ें क्या हो रही हैं, चीज़ें ऐड हो रही हैं, और यहाँ पे जो प्रॉफिट उसका एंट्रेंस हो रहा है। प्रोडक्ट में कोई चेंज हो ना हो, लेकिन वो चीज़ एस्केलेट करेगा। देखिए यहाँ प्रॉफिट जो 900 लिखा हुआ है, आपको इन चीज़ों को समझना है कि एक वीवर से लेके एंड कंज्यूमर तक जो शर्ट पहुंच रही है, उसके लिए किस तरीके से चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के चलते मर्चेंट, वीवर
जो कॉटन यार्न उगा रहा है, जो सारे स्टेप पे इन्वॉल्व है, हर एक पर्सन, स्पेशली जो सोसाइटी के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कहीं कहीं जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी दिया था कि जो बेनिफिट मिलना चाहिए उस लेवल पे, वो बेनिफिट नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे मार्केट की बात भी होगी और इक्वालिटी की भी बात होगी। तो हम देखेंगे मार्केट एंड इक्वालिटी किस तरीके से यहाँ बात हो रही है। फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट कंपेयर टू दिस, जो गारमेंट एक्सपोर्टर है मॉडरेट प्रॉफिट बनाया। अदर हैंड बात करें, अर्निंग ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। तो यहाँ पे एक फॉरेनर की बात हो रही है जिसने खूब पैसे कमाए, फिर एक्सपोर्टर की बात हो रही है, इसने मॉडरेट लेवल के पैसे कमाए, मॉडरेट लेवल पे। फिर उसके बाद जो वर्कर की बात हो रही है, ये वर्कर कहाँ है, वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला, गारमेंट फैक्ट्री, तो गारमेंट फैक्ट्री वाला। अब वो गारमेंट फैक्ट्री वाला कहीं ना कहीं अपने डेली जो उसकी एक जो नीड है, उस नीड को भी सही तरीके से पूरा करने में मुश्किल होती है, जिसके बारे में हम बहुत बार इस वीडियो में बात कर चुके। वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस। जो मैं सोसाइटी, जो प्रेवलेंस, जो प्रैक्टिस की बात कर रहा था, यहाँ से आपको वो चीज़ें जो इक्वालिटी और एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि फेयर प्राइस इस वर्कर को नहीं मिला। द मर्चेंट और द ट्रेडर आर समवेयर इन बिटवीन कंपेयर टू द वीवर, दे हैव अर्नड मोर। तो अगर यहीं पे हम बात करें, तो अगर हम ट्रेडर की बात करें या जो पहले हम मर्चेंट की बात कर रहे थे, तो मर्चेंट की बात करें तो इन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन हाँ थोड़े पैसे जरूर कमाए ताकि वो अपनी चीज़ों को रन कर पाए, जो अगर कंपेयर करें एक्सपोर्ट से जो मॉडरेट कमाए उससे थोड़े कम। नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली। तो यहां पे ये बात हो रही है कि जो मार्केट फोर्स के अंदर जो प्लेयर हैं, उन सब की जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो इक्वली डिवाइड नहीं है। हर लेवल पे अलग अलग चीज़ें हैं। इससे आपको मार्केट में कहीं ना कहीं जो है, जो एक फेयर वेज, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आदमी अपने सब्सिस्टेंस, अपने लिविंग को मेंटेन करने के लिए कम पैसे मिले तो भी काम करने को तैयार है। लेकिन जो अन्य जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो असली प्रॉफिट जो है उन चीज़ों को देख रहे हैं। अब इससे हमको क्या करना है, हमको इसमें अपने यूपीएससी के हिसाब से मार्केट का सिनेरियो, जो आखिरी हमने बात करी मार्केट एंड इक्वालिटी, जो लेबर का जो डिविडेंड है उसका पार्ट, और कहीं ना कहीं किस तरीके से चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, किस तरीके से बहुत सी चीज़ों में बदलाव भी आया है, बहुत सी चीज़ें बेटर भी हुई हैं, बहुत जगह आज भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बहुत सी जगह बहुत सी चेंजेस भी हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है हम लोग ने उसको डिस्कस किया, जो एनसीईआरटी में लिखा है हमको समझना है, यूपीएससी के हिसाब से हमको उसको इंटरप्रेट करना है। इसमें आप 1 से 2 रीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। 2, 4, 10 पॉइंट है जिसको हम लोग ने डिस्कस किया अलग से, उसका आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इस चैप्टर को हम एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो तो डू आस्क।